तो आज वेट मैनेजमेंट के लिए ब्लू लाइफ प्रोटीन शेक के बारे में बात करेंगे और इम्यूनिटी के लिए बी फ्यूएल के बारे में बात करेंगे। ओबेसिटी जो है वो एक ग्लोबल इश्यू है। ग्लोबल इश्यू माने इन जनरल सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये एक वर्ल्ड वाइड इश्यू है। तो ओबेसिटी का मतलब क्या है? ओबेसिटी माने हमारे बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन। अगर हमारे बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तो उस फैट एक्यूमुलेशन की वजह से वजन बढ़ जाता है और उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो 27% ऑफ द वर्ल्ड ओवरवेट है और उसमें 2.8 मिलियन लोग ओबेसिटी या उस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी जान जाती है। तो चलिए रीजंस फॉर ओबेसिटी देखते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल माने फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, पूरा दिन कोई काम नहीं करना। कंजम्पशन ऑफ हाई कैलोरी हाई फैट डाइट माने जंक फूड का ज्यादा खाना जिसमें कैलोरीज ज्यादा है और फैट कंटेंट ज्यादा है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स एंड मील टाइमिंग्स, काम करते करते खाना, ड्राइविंग करते करते खाना, सही समय पे नहीं खाना, तो ये सारी चीजें भी एक रीजन है ओबेसिटी का। डिप्रेशन एंड इमोशनल ईटिंग, सो मेनली डिप्रेशन, और जब जब हम इमोशनली डिप्रेस्ड होते हैं तो स्ट्रेस के टाइम पे भी मीठा ज्यादा खाते हैं, तो उसे हम डिप्रेशन एंड इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और इसके अलावा अदर रीजंस कैन बी थायराइड, कोई मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड, एज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग, तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं फॉर वेट गेन। और ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी काफी कुछ हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन, कैटरैक्ट, पल्मोनरी डिजीज, कोरोनरी डिजीज, फैटी लिवर, गाल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज, पैनक्रियाटिस, स्किन रिलेटेड डिजीजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गायनेकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज। ऐसे अगर आप देखते हैं तो ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफी कुछ हो सकते हैं। बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। तो वेट गेन करना काफी आसान है, लेकिन वेट लूज करना बहुत मुश्किल है। तो फैट से फिट होना बहुत मुश्किल है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन अडल्ट है जो ओवरवेट है। और वेट मैनेजमेंट माने क्या? सो वेट मैनेजमेंट माने ओनली लूजिंग वेट? नो, वेट मैनेजमेंट मतलब हेल्थी वेट लॉस, हेल्थी वेट गेन और वेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें वेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। ओके, कई सारे फैक्टर्स है जो हमारे वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है। एक है एज, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा है डाइट। एज माने अभी 10 साल के या 15 साल की बच्ची लड़की को वजन घटाना है और एक 50 साल की लेडी को वजन घटाना है। किसका वजन ज्यादा जल्दी घटेगा? लड़की का, बिकॉज उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी हाई होती है बिकॉज ऑफ हर यंग एज। सिमिलरली फिजिकली एक्टिव जिनका लाइफस्टाइल होता है उनका वजन जल्दी घटता है। डाइट, यस, तो हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, हमारा डाइट में कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट है, उस हिसाब से भी हमारा वेट लॉस होता है। तो डाइट और वेट लॉस एक बहुत ही मेजर उसका संबंध है। तो अगर आप देखते हैं तो हमारे खाने में कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है और कितने दिन तक हम एक डाइटिंग करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 6 दिन डाइट कर लिया और वजन कम नहीं हुआ करके कंप्लेन, वो नहीं चलता है। तो मिनिमम 3 महीने तक डाइटिंग कंटिन्यू करना चाहिए और अगर ठीक तरीके से डाइटिंग करते हैं तो 1 महीने में 3 से 4 kg तक हम लूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं? तो यूजुअली हम ब्रेकफास्ट कम, लंच ज्यादा, इवनिंग स्नैक कम और डिनर ज्यादा खाते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हेवीएस्ट मील होना चाहिए और डिनर हमारा सबसे लाइटेस्ट मील होना चाहिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज पर डे ठीक से हो। ठीक है,
तो कई बार हम ठीक से डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता है। तो उसका रीजन ये है कि हम मेन खाने को तो छोड़ देते हैं डाइट के नाम पे, लेकिन स्नैकिंग नहीं छोड़ पाते हैं। हम सोचते हैं कि चलिए खाना नहीं खाया है तो लेट मी हैव सम स्नैक। तो उस स्नैकिंग की वजह से वेट गेन होता है, बिकॉज मेनली स्नैक्स में हाई कैलोरीज, हाई शुगर, सैचुरेटेड फैट सब कुछ ज्यादा होता है। ओके, मील रिप्लेसमेंट को एक डाइटरी थेरेपी के तौर पे एक दर्जा दिया गया है। डाइटरी थेरेपी इसीलिए क्योंकि ये हमारे बीएमआई को ज्यादा से कम करने में मदद करता है। बीएमआई माने बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स माने हम हमारा आइडियल हाइट के लिए आइडियल वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। तो एनीथिंग अबाउट 25 इज हाई बीएमआई। तो अगर जब हम मील रिप्लेसमेंट लेते हैं तो ये पाया गया है कि मील रिप्लेसमेंट की वजह से एक फीलिंग ऑफ फुलनेस या सटाइटी का फीलिंग आता है। ये सटाइटी का फीलिंग मेनली हमारे हंगर प्रांस को कम करने में मदद करता है, इसीलिए वजन घटाने में हेल्प करता है। तो ग्लोबल सर्वे में ये बताया है कि मील रिप्लेसमेंट का मार्केट जो है वो अभी बढ़ रहा है, और मेनली पाउडर ड्रिंक का मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग ब्लू लाइफ प्रोटीन शेक, हमारा न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। तो ये हमारे प्रोटीन शेक का वीडियो था। तो हमारे प्रोटीन शेक में हाई क्वालिटी प्रोटीन और डाइटरी फाइबर है, इसमें एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी है। ये हम वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए और वेट गेन के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक लो कैलोरी प्रोटीन ड्रिंक मिक्स है, इसमें 105 किलो कैलोरीज है पर सर्विंग। फाइबर है जो सटाइटी देता है, मैंगो फ्लेवर में है, टेस्टी और हेल्थी मील रिप्लेसमेंट है। सो मेनली 1 to 2 स्कूप्स लेना है, रेकमेंडेड टू कंज्यूम विद इन 6 वीक। एक बार जार खोलते हैं तो बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए नहीं है। ब्लू लाइफ प्रोटीन शेक में दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन है सोया प्रोटीन आइसोलेट, और एनिमल सोर्स से या दूध से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और केसिनेट्स, जो हमारे प्रोटीन कंटेंट को टेक केयर करते हैं। इसके अलावा इसमें है फाइबर जो है इनुलिन, चिकोरी रूट से और सोया फाइबर। तो हाई प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है? मेनली ये एक हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यूजुअली एक दिन में हमें एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट हमारे वेट लॉस को बहुत एफिशिएंटली ट्रिगर करता है। दिस कैन बी बिकॉज हाई प्रोटीन डाइट जब हम खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म मॉड्यूलेट होता है, एपेटाइट कम होता है, एनर्जी इनटेक ज्यादा होता है। ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बताया गया है कि जब हम प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस को वो ट्रिगर करता है और हमारे बीएमआई को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा एक कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हो, ब्लड प्रेशर हो, वेस्ट सर्कम्फरेंस माने हमारा जो टमी फैट है उसे रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो ये मेनली प्रोटीन भी सटाइटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो एक हाई प्रोटीन डाइट की वजह से क्या होता है? सटाइटी बढ़ जाता है, फूड इनटेक कम हो जाता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और उसका फाइनल सोल्यूशन इज दैट वी एंड अप लूजिंग वेट। तो हाई प्रोटीन डाइट एक सेफ मेथड है
और इसके अलावा ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस को भी मैनेज करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस यानी डायबिटीज हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस भी हो सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर के हेल्थ बेनिफिट्स। सो मेनली सटाइटी के लिए, रिड्यूस्ड फूड इंटेक के लिए काम करता है, हमारा बॉडी का वजन कम करने में मदद करता है। सटाइटी और एनर्जी इंटेक बेसिकली कम हो जाता है। फाइबर फिलिंग है, लो इन कैलोरीज है, जिसके वजह से वजन घटाने में मदद करता है। और इसी तरीके से ये ओबेसिटी मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। इसके साथ हमने दिया है आपको विटामिन और मिनरल्स। क्यों विटामिन और मिनरल्स? क्योंकि अगर विटामिन और मिनरल्स सफिशिएंट नहीं है तो हमारा बॉडी सफिशिएंटली डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसीलिए विटामिन और मिनरल देना बहुत जरूरी है। मेनली फटीग, कॉग्निशन, साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 11 विटामिन और मिनरल्स है जो आपके फटीग और डेफिशिएंसीज को मैनेज करने में मदद करता है। हमारे प्रोटीन का पीडीकैस स्कोर 1 है। पीडीकैस माने प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोटीन को सिर्फ मिलता है यूएसएफडी और डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो क्योंकि हम आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन देते हैं, हमारे प्रोडक्ट को पीडीकैस स्कोर 1 मिला है। तो ब्लू लाइफ प्रोटीन शेक को हम वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट और वेट गेन के लिए यूज कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर को स्किप करना है और उसके साथ 2 हर्बल टी और 1 कर्क्यूमिन अल्ट्रा लेना है। वेट मैनेजमेंट के लिए कोई एक मील को स्किप करना है, 2 हर्बल टी और 1 कर्क्यूमिन अल्ट्रा लेना है। और इसके साथ साथ एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल हमने बनाए रखना है। ओके, सो फैट और फिट, द चॉइस इज योर्स। तो हमारे बॉडी को फैट रखना है या फिट रखना है, इसे हमें ही तय करना है। द चॉइस इज योर्स। तो इसी के लिए हमने ब्लू लाइफ प्रोटीन शेक लॉन्च किया है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बी फ्यूएल प्रीमियम मल्टीबेरी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक। तो ये एक एफिकेशियस एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड बेरी जूस है जो होलिस्टिक हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें 21 फ्रूट ब्लेंड्स है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए मदद करता है। सो बेरीज मेनली हमारे रेस्टोरेटिव पावर्स को बनाए रखने में मदद करता है और उसके साथ साथ हमारे बॉडी को रिचार्ज करने में भी मदद करता है। ऑलराइट, तो ये हमारा वीडियो है बी फ्यूएल का। सो मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स किस लिए यूज करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जब हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ब्लॉक करता है। हमारे बी फ्यूएल का ऑरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो है वो 12.5 लाख है। तो ऑरैक वैल्यू मतलब क्या? ऑरैक वैल्यू मतलब मेनली हमारे एंटीऑक्सीडेंट का पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा ऑरैक वैल्यू उतना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट का एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। तो मेनली बी फ्यूएल का ऑरैक वैल्यू 12.5 लाख है, जो काफी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं हमारे बी फ्यूएल में कौन कौन से फ्रूट्स एंड बेरीज है। तो ये है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड बेरीज, एक एक करके इनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में समझते हैं। अकाई बेरी या असाई बेरी, दीज आर रिच इन एंथोसायनिन्स, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड। ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस माने मेमोरी रिलेटेड फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है।
ये हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जनरल वेलनेस इंप्रूव करने में मदद करता है और इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने में मदद करता है। तो इन जनरल बेरीज का जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो है हार्ट को हेल्दी रखना, इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाना और एजिंग प्रोसेस को डिले करना। इसमें है कामोबेरी विच इज रिच इन विटामिन सी, लूटीन और अमाइनो एसिड। ये हमारे इम्यून सिस्टम और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, विजन को सपोर्ट करता है, लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है और हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्रैनबेरी, क्रैनबेरी इज रिच इन पॉलीफिनॉल्स, सो मेनली यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए क्रैनबेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हेल्दी हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन या स्टमक अल्सर्स के लिए क्रैनबेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक चोकबेरी, ये पॉलीफिनॉल्स, कैरोटीन्स और डाइटरी फाइबर में रिच है। ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को लो करने में मदद करता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। ब्लैकबेरी रिच इन विटामिन सी एंड मैंगनीज, हाई इन फाइबर। ये न्यूरो डिजेनरेटिव, नर्व रिलेटेड डिजीजेस को मैनेज करने में मदद करता है क्योंकि इसमें मैंगनीज है। ब्लड प्रेशर मैनेज करने में मदद करता है एंड यस, इम्यूनिटी लेवल्स इन हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। ब्लूबेरी रिच इन फ्लैवोनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमारा गट हेल्थ मैनेज करने में, हार्ट को हेल्थी बनाए रखने में और इम्यूनिटी लेवल्स मैनेज करने में मदद करता है। पैशन फ्रूट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन सी एंड ए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है, देयरबाय वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें है मैंगोस्टीन, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड में रिच है, एजिंग डिले करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। नोनी रिच इन विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड बायोटीन, हेल्प्स इंप्रूव इम्यूनिटी, फिजिकल एंड्योरेंस और फटीग मैनेज करने में मदद करता है। एल्डरबेरी रिच इन विटामिन सी, इसमें मिनरल्स हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और एजिंग डिले करता है। बिलबेरी, इसमें फ्लैवोनॉइड्स, अमाइनो एसिड्स और पॉलीफिनॉल्स है। ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट हेल्दी होता है, सेल डैमेज प्रिवेंट करता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। ओके, एसेरोला चेरीज मेनली रिच इन बी विटामिन, विटामिन सी एंड एंथोसायनिन्स। अगर आप देखते हैं तो मेनली इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने में मदद करता है, एजिंग डिले करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने में मदद करता है और डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। अमेरिकन परमेसन रिच इन विटामिन ए, सी, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, हमारा हार्ट हेल्थ सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी लेवल्स इंप्रूव करता है और फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में मदद करता है। सी बेरी, इसमें फाइटोस्टेरॉल्स है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, पैल्मिटोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर थेरेपी सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी लेवल्स इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें है कीवी विच इज अ फ्रूट रिच इन विटामिन सी एंड फाइबर, डाइजेशन इंप्रूव करने में, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डिले करने में मदद करता है। इसमें है पोमोग्रेनेट रिच इन पॉलीफिनॉल्स, मिनरल्स एंड इलेगिटानिन्स, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने में मदद करता है और एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने में मदद करता है। शिलाजित, इसमें फुल्विक एसिड है जो किडनी स्टोन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है, मिनरल्स एंड ह्यूमिक एसिड है जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को मैनेज करने में मदद करता है, फर्टिलिटी इंप्रूव करने में मदद करता है और एनर्जी बूस्ट करता है। अश्वगंधा है, अगेन फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी। इसमें टैनिन्स एंड फ्लैवोनॉइड्स है जो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करता है और एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें है एप्रिकॉट विच इज रिच इन विटामिन ए, सी, फाइबर एंड पोटेशियम, गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, स्किन के लिए काफी अच्छा है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, लिवर प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसमें ग्रेप्स है विच आर रिच इन फिनोलिक कंपाउंड्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, हार्ट को प्रोटेक्ट करने में, एजिंग डिले करने में और इसमें एंटी कैंसर बेनिफिट्स है। मलबेरी जिसमें है विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स एंड आयरन, इम्यूनिटी बढ़ाने में, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है।
So key benefits of bee fuel, which has 21 berries and herbs, अगर हम देखते हैं तो it's a powerful antioxidant. इसकी ORAC value 12.5 lakhs है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे हार्ट को बचाता है, मेमोरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, विजन को करेक्ट करने में मदद करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करने में मदद करता है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, नर्व रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करने में मदद करता है, गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेस और एंजाइटी के साइंस को रिड्यूस करने में मदद करता है, डाइजेशन सपोर्ट करता है, एनर्जी एंड्योरेंस लेवल्स बढ़ाता है, एजिंग डिले करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करता है, मेल इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किडनी स्टोन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है, इन जनरल इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. Recommended dosage approximately 15 ml, preferably 2 बार before खाना. Shake well before use. In a day 30 ml लेना है, और अगर बच्चे हैं below 15 years तो 10 ml in a day ले सकते हैं. Okay. So thank you very much. This was about weight management and immunity. So definitely weight management bee protein, blue life protein shake के साथ अगर आप bee fuel juice भी लेंगे तो along with weight loss definitely आपके immunity levels भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. कोई भी क्वेरीज है हमें व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ ग्रेट इवनिंग.